दोस्तों आज के दिन मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे, जिसमें से एक आईपीओ पाइन लैब्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि पाइन लैब्स आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा फिजिक्स वाला आईपीओ और एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ को भी देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं पाइन लैब्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 221 है और 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3899 करोड़ का है, जिसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ आखिरी दिन 2.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 3.97 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड नहीं आई। वैसे एचएनआईज पोर्शन आखिरी दिन भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और एचएनआईज पोर्शन मात्र 30% ही सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईज पोर्शन 0.25 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.27 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 7.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,30,539 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि ज़्यादा डिमांड इस आईपीओ में नहीं आई है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी ईजी अलॉटमेंट रहेगा और जिन्होंने एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 नवंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 13 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 13 नवंबर है और लिस्टिंग 14 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 0 ही देखने को मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ। यह आईपीओ 11 नवंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 13 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 217 है और 69 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का है, जिसमें 2143 करोड़ का फ्रेश इशू है और 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,93,681 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 6,01,38,249 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 1,305 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारा नाम देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर भी एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ आती हुई देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर भी ढेर सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल इसमें 55 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि 2900 करोड़ का आईपीओ है और 55 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.02 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 0.06 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.05 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 47,885 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिली है। डे वन में आईपीओ मात्र 9% ही सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी बुरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कल तक प्रीमियम जहां 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था और काफ़ी दिनों से इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी ये गिरकर मात्र 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 345 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 2% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो बहुत ही लो प्रीमियम है। वैसे कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ में डे वन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं है और प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब तक मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है।
अब आज मार्केट तो ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उनमें हेवी सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट प्रेशर में है, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। तो पहले देख ले कि मार्केट में कल के दिन इसमें कैसी डिमांड रहती है और उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 13 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 109 है और 137 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3480 करोड़ का है, जिसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू है और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब ये एक एडटेक यूनिकॉर्न है और यहाँ पर अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ तो 3400 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑफर फॉर सेल को देखें तो बहुत ही कम ऑफर फॉर सेल रखा गया है। मात्र 380 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है। अब जनरली देखने को मिल जाता है कि जो भी स्टार्टअप्स अपना आईपीओ लेकर आते हैं तो वहाँ पर हेवी ऑफर फॉर सेल रहता है और कभी कभी पूरा का पूरा आईपीओ ही ऑफर फॉर सेल रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹10 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी क्यूआईबीज के लिए करीब 75% का पोर्शन है, एचएनआईएस का करीब 15% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए करीब 10% का पोर्शन रखा गया है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 2,32,524 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 14,33,80,733 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 1562 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके भी एंकर लिस्ट को देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसके एंकर लिस्ट में भी आपको एफआईआई, टीआईआई और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो आईपीओ में टोटल 57 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 34 से 3500 करोड़ के अराउंड आईपीओ है और इसमें 57 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो इसका भी एंकर लिस्ट अच्छा है। अब ये आईपीओ पहले दिन 0.08 टाइम यानी कि मात्र 8% सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबी की ओर से बहुत ही कम डे वन में एप्लीकेशंस लगा। एचएनआई पोर्शन 0.03 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.05 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.36 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में आईपीओ में 58,933 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें भी अच्छी डिमांड नहीं आई है। यानी कि मॉर्निंग में प्रीमियम जहां ₹3 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये ₹1.5 के ऊपर रह गया है। आईपीओ में 137 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹205 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर आगे भी मार्केट में दबाव रहता है तो प्रीमियम 0 भी हो सकता है। तो अभी चाहे कैसी भी कंपनी हो, मार्केट में दबाव के कारण जितने भी आईपीओज हैं उन सबके प्रीमियम में क्रैश देखने को मिल रहा है, यानी कि सबके प्रीमियम में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। और इससे पहले 2 मेन बोर्ड आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो चुके हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा दबाव है। तो यही रीजन है कि प्रीमियम गिर रहे हैं। तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर मार्केट में आगे थोड़ी डिमांड आती है, मार्केट में तेजी रहती है, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।